मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की राजधानी यानी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक कस्बा है, गांव है सिवनी। गांव में इसलिए बोल रहा हूँ कि बरसात के मौसम पे वहाँ के रोड जो होते हैं वहाँ गड्ढे होते हैं बहुत। और आज जिस कॉमेडी के किंग, बादशाह या राजा बोला जाए, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। और उस गांव की एक खासियत हुआ करती थी, या हर गांव में एक वो होता है, रोड रहता है, गड्ढे रहते हैं, स्वाभाविक बात है। और बरसात के मौसम पे तो फिर गड्ढे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किधर चल रहे हो वो भी पता नहीं रहेगा। सरकार की योजनाएं रहती हैं, अलग अलग बसेज आती हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट का काम वाहन करते हैं, लेकिन राज परिवहन जो सरकार ने नहीं उठाया होगा, उस राज परिवहन को उठाने में और सबसे ज़्यादा कॉमेडी के अंदर लाने में, जैसा मैंने अभी आपको कहा, कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के किंग और कॉमेडी के राजा। जब स्वाभाविक बात है राजा से मिल रहे हैं तो रानी से भी मिलना चाहिए, तो मैं रानी के पास भी लेकर चलूँगा। मेरे साथ है कॉमेडी बादशाह एहसान कुरैशी साहब, जो भोपाल की मैंने बात किया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो मध्य प्रदेश से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिवनी से, जिसको मैंने गांव कहा था। अब गांव इसलिए कहा था कि हम इन्हीं से पूछते हैं कि राज परिवहन, गड्ढे और गांव से क्या ताल्लुक़ है। फिर बाद में हम आएंगे वर्तमान हालात, यानी 2020 और 2021 आपके सामने हैं। एहसान जी, सबसे पहले तो बोल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो सुन रहे हैं उनको भी शुक्रिया, और आपका विशेष शुक्रिया कि इतनी अच्छी ऑडियंस से आपने मुलाकात कराई, बहुत अच्छा परिचय दिया। मध्य प्रदेश से हूँ। एक पहचान और है मेरे शहर की, मोगली लैंड जी, सिवनी ज़िला है। नागपुर से जब 100 किलोमीटर हम जाते हैं एमपी की तरफ, तो वहाँ पर पड़ता है पेंच नेशनल पार्क, जिसे मोगली लैंड बोला जाता है। और मोगली वहीं के थे, मैं भी वहीं का ही हूँ, वही है सिवनी ज़िला। और अगर हम आगे निकलते हैं, आपकी राज परिवहन के ड्राइवर को अगर बोलते हैं जी, तो वो सीधे लेके जाता है मंडला रोड, जहाँ कान्हा नेशनल पार्क है। यस, दो नेशनल पार्क हैं हमारे आसपास सिवनी ज़िले को जो घेरे हुए हैं। बालाघाट से भी जाते हैं, मंडला से भी जाते हैं। 3 ज़िलों के बीच में है सिवनी ज़िला हमारा घिरा हुआ। मैं वहीं का बाशिंदा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और राज परिवहन की बात इन्होंने की तो मुझे अच्छे से याद है कि राज परिवहन में मेरे कबीले के, मेरे ख़ानदान के 10-12 लोग थे, तो हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था, घर से ही तजुर्बा मिल जाता था। और जो राज परिवहन की जो दुर्दशा हुई थी उस दौर में, अब तो प्राइवेट हो गया है, लोग प्राइवेट बसों को उन्होंने मर्ज किए हैं, अपने साथ किए हैं राज परिवहन ने, लेकिन पहले सरकारी ही बस चला करती थी। जब हमने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था 2005 में, मैंने वो कविता पढ़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना, पूरे मंत्रियों ने सुना, अपना सर धोना, बोले ये तो हकीकत नक्शा है, तो चलो इसको बंद करते हैं। फिर कंडम बसों को बंद किया। मेरे शहर से मेरा जो जहाँ मेरा एजुकेशन हुआ, होम टाउन जी, वो जन्मस्थली है, जिस जन्म स्थल का नाम है सिवनी, और कर्म स्थल है मेरा बरघाट। वहाँ से 25 किलोमीटर बालाघाट रोड पे बरघाट। तो बरघाट में एक बस चलती थी भाई, आस्था जाके हॉल्ट हो जाती थी, जाती थी, सो जाती थी, वापस आती थी सिवनी। ड्राइवर कंडक्टर को वहीं सोना पड़ता था। एक दिन जाती थी तो एक कांच फूटा होता था, दूसरे दिन डिपो से कांच नहीं लगाते थे, बहुत जल्दी में टीन ठोक देते थे, तो टीन से एक खिड़की बंद हुई। 1 महीने में उसकी लगभग 15-20 कांच, वो पूरी टीन ठोकते ठोकते कंडम डब्बा हम फोटो खींच के रखे। हमने कहा यार सरकार इतना कमाती, कांच नहीं लगा सकती। बोले भाईजान फिर ये यात्रियों के लिए दूसरी बस कहाँ से लाएंगे, तो हम उसी में टीन ठोक देते हैं, तो सब बंद हो जाता है। एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ तो दरवाज़ा गिर गया निकल के, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं लगाया, इसलिए मैंने लाइन लिखी थी, बिना कांच की खिड़कियाँ, बिना कांच की खिड़कियाँ और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हार्न छोड़ के पूरी बस बज रही थी, जो बजना चाहिए वो बजता ही नहीं था। तो ये लाइन वहाँ से आई थी, बहुत मज़ेदार लाइन। और सेंटर में तो हम थे ही थे। मेरी राज परिवहन की लाइन में इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, और लोग बारिश में, अभी इस सीज़न में
हमें अच्छे से याद है, हर सीट के ऊपर टपका पानी टपकता था, तो छाता लेके बैठते थे, और अगर नीचे पैर करें तो चमड़े के जूते खराब होते, तो लोग उखड़ू बैठ जाते थे छाता बस के अंदर छाता लेके हमने मध्य प्रदेश में ये सारे दृश्य हमने लोगों को दिखाए, बहुत मज़ा आया। बल्कि हमने एक लाइन उसमें और जोड़े, हमने कहा यार कुछ लोग डिगेन वो जिससे मछली नहीं खेलते पकड़ते वो लेके बैठ, क्यों बोले ये देखो पानी भरा हो सकता है मछली फंस जाए, तो ये ऐसी बस की यात्रा करके। यानी आपके बाजू पे भीमगढ़ बांध है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी शायद? नहीं थी, सारी मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं आप बस के अंदर, बारिश का आनंद ले सकते हैं। एसी तो ऐसी है कि ड्राइवर का कितना बड़ा कांच होता है, वो फूट गया तो वो वैसा ही चलता है, एसी ठंडी ठंडी हवा आ रही। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से बयान की। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं तो मेरा एपिसोड निकाल के देखें, राज्य परिवहन की बस, एमपी बस, आपको ये सारे कांड उसमें दिखेंगे। अब बहुत सुधर गए हालात, रोड बहुत अच्छी हो गई, वरना मध्य प्रदेश जहाँ से शुरू होता था 100 किलोमीटर के बाद खवासा बॉर्डर, तो वहीं हम लोगों ने बोर्ड लगाया था, मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ सड़क समाप्त। हाँ, वहाँ से आगे फिर सड़कें नहीं दिखती थी। हाँ, प्रदेश जरूर देखेगा। कई बार रातों में ना हमने क्या किया सर जी, टार्च लेके देखे, कुछ लोग टार्च ले खेत में घूम रहे हैं, हम लोग स्कूटर से हम रुके, क्या कर रहे हैं, बोले सड़क ढूंढ रहे हैं भाईजान, सड़क ही नहीं दिख रही। मैंने कहा तुमको एक रात में दिख, यहाँ पैदा हुए मध्य प्रदेश में, हमें आज तक नहीं दिखी, तुम्हें हमारे पीछे आओ। बोले कहाँ निकले, कहीं तो निकलेंगे। मैंने कहा चलो पीछे पीछे। तो वो बेचारे अजनबी लोग पीछे पीछे आते थे, फिर उनको हम बताते थे कि ये पगडंडी पकड़ो, ये बैलगाड़ी के पीछे जाओ। ऐसा दौर भोग के आए हैं वहाँ से हमने बहुत भोगा है भाई। लेकिन अब तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको स्मार्टफोन मिल गया है, इनको अच्छी सड़कें मिल गई हैं, अब इनके टाइम पे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं, अब तो गियर भी नहीं बदलना पड़ता है इनको, जो दबाए तो साए। तो बहुत अच्छा हो गया है। आप लोग घबराएं नहीं, घूमने ज़रूर जाएं, मोगली लैंड जाएं, यानी कि पेंच नेशनल पार्क जाएं, वहाँ आपको ताज होटल भी मिलेगा और राज होटल भी मिलेगा। ताज होटल 25,000 पर डे का मिलेगा और राज होटल 300 रुपये में भी ठहरने को कमरा दे देगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से जाएँ, आपको मज़ा आएगा। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अब रूट इतना अच्छा बन गया है कि गैर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, की बटन आ चुकी है, सिर्फ आप लगाइए और टापो टाप जाइए। क्योंकि वो उस वक्त का दौर था जब हारन नहीं बल्कि पूरी गाड़ियाँ बजती थी, और उसके बाद जब एहसान कुरैशी ने मध्य प्रदेश को बजाया तो कहीं ना कहीं भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक आवाज़ पहुँची और मुख्यमंत्री ने बतौर उस पर वर्क किया, काम किया। तो ये हो गई कुछ बातें जहाँ से एहसान कुरैशी जी रिप्रेजेंट करते हैं होम टाउन से। वर्तमान हालात की मैं बात करूँ एहसान भाई, तो 2020 और 2021 तो पूरी दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे देश की अगर देखा जाए महानगरी जिसको मुंबई कहा जाता है, मुंबई जो हिल गई, मुंबई बंद हो गई। और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मजबूर हो गए अपने घर से अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए। कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वीडियोस की अगर बात करूँ तो आपके भी वीडियो वायरल हुए हैं, लोगों की आपने मदद किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जितना आपसे हो सका सबने किया। तो ओवरऑल क्या है, यानी इस लॉकडाउन 2020 और 2021 कैसा गुजरा और कैसा आपने देखा है मुंबई पे रहते हुए? इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी, जब से मतलब हम पैदा हुए हैं, हमने इतनी बड़ी महामारी तो देखी नहीं। सुनते थे कि यार गांव में कोई हैजा, प्लेग, ऐसी चूहे मरने से ऐसी महामारी फैलती कि लोग तड़ मरते, तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। एक फिल्म आई, फिर हमने देखा धर्मेंद्र और मीना कुमारी की फिल्म थी फूल और पत्थर। धर्मेंद्र चोर रहते हैं, ऐसी ही एक बस्ती में घुसते हैं, पूरी बस्ती खाली रहती, बोले अब चोरी करने के लिए मैदान खुला। लेकिन जब ये बहुत बड़े घर में घुसते हैं तो वहाँ एक महिला की कराने की आवाज़ आती, बचाओ। वो मीना कुमारी रहती, उसको वो बहू रहती उस घर की, मरी हालत में छोड़ के भग जाते हैं जालिम उनके सास। तब धर्मेंद्र जी उसको उठा के लाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। हमने वो फिल्म में ऐसी बीमारी देखी थी। तो वो दौर रहा होगा, सुनते थे, लेकिन अब तो हमने देख लिए
कोविड-19 ये 2019 से शुरू हुई, लेकिन हमारे यहाँ प्रवेश किया 20 में। तो 20 से अभी तक 1.5 साल हो गए भाई। सब ने अपना अपना, मैं तो 4 लाइन लिखा है इसमें कि कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। अब देश में बनी वैक्सीन का पूरा देश सम्मान करेगा और देखना चाइना का वायरस हिंदुस्तान में ही मरेगा। जी, मैंने 4 लाइन लिखी क्योंकि ये चाइना से ही चला, और इसलिए चला, ऐसी बीमारी इसलिए चली कि खाते भी क्या क्या हैं, कोई चीज़ ना छोड़े। मच्छर फेंकेंगे नहीं, वहीं खा जाएंगे। मज़ा आ गया, अच्छा था मच्छर, इतनी इतनी सी आँखें, उनको छिपकली दिखे, काकरोच दिखे, यानी उनके घर में कोई चीज़ बची नहीं सकती, चूहा दिखे मारे खा जाए। जब इतनी जहरीली चीज़ें खाएंगे तो फिर जहर तो उगलेंगे ही, तो जहर उगल रहे हैं। तो ये बीमारी का प्रभाव हमने पहली बार अपने देश में देखा। मुंबई कभी बंद नहीं होती, बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, रेल में ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, पानी गिरा, मुंबई डूबने लगा, लेकिन 1 हफ्ते भर रेस्ट करता है मुंबई और फिर निकल जाता है सड़कों पे। ये पहला मौका है कि 1.5 साल से मुंबई चला नहीं, लोकल में आदमी चल, लोकल यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, ये जान है यहाँ की। जब लोकल नहीं चलेगी तो क्या करेंगे। आप सच कह रहे हैं, हालात जिनके बहुत बुरे हैं। फिल्म स्टार्स के कुछ यूनियंस हैं, जैसे सिंटा है एक, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, टीवी के आर्टिस्ट सब रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ फिल्म के हैं, तो जो बहुत 3rd क्लास के बेचारे नीचे हैं, जो डेली वर्क करते हैं, जिनका स्थायी वर्क नहीं है, उनके लिए किया सिंटा ने। बहुत से लोगों ने, सलमान जी ने पैकेज बनवाए। तो एक जूनियर आर्टिस्ट का एक एसोसिएशन है, तो वो उन लोगों को उन्होंने पैकेज भेजा, अनाज हम इतना देंगे, गवर्नमेंट ने दी कुछ। लेकिन आम आदमी जो है, मिडिल क्लास की तो मरण है। वो राशन की दुकान पे खड़ा ना, वो जा सकता ना ले सकता, ना फ्री बट रहा हो तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी इमेज को धक्का लगेगा। उन पे किसी की नज़र भी नहीं है, उनके लिए कोई रियायत भी नहीं है। किराए से रह रहा है तो मकान मालिक कहता है चलो छोड़ो भग जाओ, मगर मैं माफ़ नहीं करूँगा। और जिनके पास बहुत पैसा है तो उनको मालूम ही नहीं कितने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जेब में पड़े रहते हैं, 2-3 गुम जाएं तो पता ना चले। हमारे शाहरुख खान साहब का एक बार गुम गया था, वो अगला भी इतना होशियार कि सिर्फ 200 रुपये और 300 रुपये रोज़ खर्च करता था, इनको कभी आया ही नहीं। एक बार उसको घड़ी खरीदने का शौक़ आ गया, उससे पकड़ा गया कि इतनी बड़ी रकम किसने निकाला। तो ऐसे लोग भी हैं, इनको मालूम ही नहीं कि कितना किस बैंक में है। तो हम उनकी बात नहीं करते, सड़क में जो पड़े हैं उनकी बात नहीं करते, लेकिन आम आदमी जो 60 से 70% इस देश में है, वो बहुत बहुत बुरी स्थिति में है। मुझे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन आते हैं, भाईजान बच्चे की फ़ीस जमा करना है, अब बताओ ये बच्चे को भगा देंगे, स्कूल जा नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, फिर भी ट्यूशन फ़ीस ले रहे हैं, फिर भी पढ़ाई की स्कूल की फ़ीस लग रही है। तो इधर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कभी तो सोचना चाहिए। ऑनलाइन सब तो करवा दिया, लेकिन तुमने स्कूल की फ़ीस नहीं माफ़ करवा पाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम और सबसे बड़ी जो मुंबई के अंदर है, हम तो नगर पालिका के सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारे साथ के खुद अगर फेल होते थे तो दूसरा चांस मिलता था, फिर फेल हो गए थे तीसरा चांस, 3 बार गवर्नमेंट चांस देती थी, चौथी बार फेल हुए तो फिर तुम जाओ स्कूल से, ये स्कूल में नहीं रखें, हो सकता कोई दूसरा सरकारी स्कूल ले ले। लेकिन यहाँ तो इतने प्राइवेट स्कूल हैं, अगर एक ही बार फेल हुआ नो चांस, भगो। अब तो अब माँ बाप घूमते हैं कि कहाँ जाएं, तो फिर ऐसा छटे हुए सारे फेल हुए बच्चों का एक स्कूल हमने तलाश किए, बोरीवली कांदीवली जाके, डॉन स्कूल का नाम भी डॉन बॉस्को, डॉन लोग पढ़ते हैं। देखा तो मैंने कहा यार ये बच्चे हैं, बोले सब फेल हुए, छटाए हुए आए हैं। तो मैंने कहा फिर भी आपको बधाई कि यहाँ न्यू लाइफ तो मिल रही है, उनको एक चांस तो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को ये नियम प्राइवेट वालों को भी लगाना चाहिए और बोलना चाहिए जब तुम्हारा स्कूल ही नहीं लग रहा तो फीस काहे की, इतना कमाते हो तुम, अपने स्टाफ को 1 साल तक वेतन नहीं दे सकते। तो क्या है, एजुकेशन
के लिए जो कूद रहे हैं, नई नई संस्थाएं आ रही, सिर्फ पैसा कमाने आ रही, इनको कोई मतलब नहीं है देश के भविष्य से। ऊंची ऊंची बातें बताएंगे, पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल में तो ये फीस न छोड़े। इस महामारी के दौर में खाने को नहीं लोगों को, मगर माँ बाप से फीस ले रहे हैं। तो इस और तो सरकार को सोचना ही चाहिए। मेरी आवाज़ एक छोटे से विधायक तक भी पहुँचे तो वो अपनी सरकार से बात करें, सांसद भी सुने तो संसद तक बात पहुँचाएँ। ये मेन समस्या है। देश बचेगा, देश के लोग बचेंगे, तब तो लोकतंत्र बचेगा, तब तो आप सत्ता में रह पाओगे। जब जनता ही नहीं रहेगी, आवाम ही नहीं रहेगी, भूखे मर जाएंगे, तुम किसके लिए शासन करोगे? तो शासन ने अगर आपको चुना है, आवाम ने चुना है, आपको शासन में भेजा है, तो आवाम की बातें बोलो आप। तो इस पे ज़रूर सोचना। ये आज आपसे बात करते करते बहुत अच्छा मैटर निकला है, लेकिन हालात भैया अंदर से बहुत बुरे हैं। एहसान भाई, जैसा कि आपने शासन, प्रशासन, लोकतंत्र की बात किया, संविधान की बात किया, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश आज खुश रहेगा, नुमा रहेगा। क्या आपको लगता है जिस तरीके से शायर की अगर मैं बात करूं या कॉमेडियन की अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो हालात हाजरा, वर्तमान हालात प्रेजेंट को लेते हुए बात करते हैं मंच से, वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, चाहे वो पीएम क्यों ना हो, उसको बिल्कुल रोशनी डालते हैं। आप सहमत है जो अभी हालात गुजर रहे हैं राजनीति की इससे? राजनीति में मेरा मतलब ये है कि अभी जिस स्पीड से काम करना था हमारे शासन प्रशासन को, वो तो हुआ नहीं, और हुआ नहीं तो इसका खमियाजा ही हम भोग रहे हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। अभी हमने बंगाल का चुनाव देखा, पूरा देश बंद पड़ा है, उधर ध्यान नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करे सरकार, उसका ध्यान नहीं है। लोगों के लिए रेमडेसिविर 40-40 हज़ार में बिक गया, जो 5,000 का 3,500 का इंजेक्शन, मगर इसकी चिंता नहीं, इनको चुनाव की ज़्यादा चिंता है। क्या ज़रूरत थी? नहीं, वहाँ मरीज़ ही डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ और धड़ाधड़ 10,000 रोज़ आने शुरू हो गए, लाखों की संख्या में मरीज़ पहुँच गए। काम अच्छा नहीं हुआ। जब से 2020 से देखा तो मध्य प्रदेश में उथल पुथल मचा, सरकारें बदल, 100-100, 200 अपने विधायकों को लेके होटल में घुस गए। साहब हम लोग जा ही नहीं सकते, घर से नहीं निकल, और ये 100 लोग रोज मस्ती कर रहे हैं, बाकायदा कैसेट है, रात में बैठ के गाने गा रहे हैं। जिनको आवाम की चिंता नहीं है, अपनी सत्ता की चिंता है, सत्ता ये चलाएं या ये चलाएं। अभी तो बहुत सारे केस देखा मैंने टीवी पे, तो शर्म आती है यार। एक पार्टी वाले ने दूसरे को पकड़ा, ये तू कहाँ से लाया अनाज, क्यों बांट रहा है, चल दिखा, तेरी इनकम टैक्स को देता है तू, कहाँ से चंदा करा, किस से लिया, ये कौन सी बात है यार? यानी तुम ही बांट सकते हो और तुम तो बांट ही नहीं रहे हो। अगर कोई बांट रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करना, तो उसको उल्टा ठो। तो ये भी हालात समझ में नहीं आ रहे, किधर जा रहे हैं। अच्छे नेता वो जो आवाम के होते हैं, चुनने के बाद पार्टी के नहीं होते। आप किसी पार्टी के आदमी हो ही नहीं हमारी नज़रों में। हमने तुमको चुन के भेजा है, अब तुम हमारे लिए सोचो, क्योंकि हर आदमी अपना पक्ष रख नहीं सकता। तो उतने एरिया में से एक विधायक, एक सांसद दे दिया, ये बैठ के नियम बनाते, कानून बनाते, तो उनको अपनी आवाम की बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, ना कि अपने सरदार की। क्या आपका हेड कौन है, वो क्या बोल रहा है? नहीं, मेरे ज़िले की आवाम ये बोल रही, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुमने मुझे नहीं बुलाए हो, मुझे उनने भेजा है, तो मुझे कल उनके बीच जाना है, उनके बीच में हमको जवाब देना है, तो वो काम होना चाहिए। तो बहुत सारे सुधार हैं, खुद देखें, खुद समझें। राजस्थान की उथल पुथल हुई, उस टाइम भी होटल्स में भर दिए गए, उठा के सब बसों में ले गए, उस टाइम कोई नहीं लग रहा है। तो ये कुछ गलतियां तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की हुई हैं, और इसमें सुधार होना चाहिए। और मेरे दोस्तों के जब रोते हुए फ़ोन आते हैं, कहते हैं भाईजान अपन तो यार सब्जी भी नहीं बेच सकते, सब्जी भी क्या, एक ठिलिया लेके एक निकला तो उससे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं, अरे ये बेच रहे थे, ये अरे तुम देखा नहीं रही, ये अब वो सलमान की टोली में था ये लड़का, अरे आओ एक फ़ोटो देख, खरीद कोई नहीं रहा है, फोटो कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है ना, कहाँ जाएगा कलाकार यार? इन्हें तो कोई किराना दुकान तो इनका है नहीं, तो इनके लिए क्या किया जाए? सारे लोग तो अपने लिए मांग कर लेते हैं, ये क्या मांग करें, किधर जाएं? तो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि शूटिंग शुरू होगी, बहुत जल्दी काम शुरू होंगे, एक फिल्म बनती, 100 परिवारों में रोज़गार जाता है। तो ये इसको मत रोको भाई, ये अपनी सुरक्षा करेंगे। मैंने अभी इसी हफ्ते शूटिंग की है, बहुत जल्दी मेरा एक कॉमेडी शो आ रहा है, बाकायदा सारे लोग मास्क लगा के, और सब नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ, फिर स्टूडियो अंदर आओ। मेकअप जो है
हेयर ड्रेसर, वो भी बाकायदा सैनिटाइज होकर आपका मेकअप करती। तो ये लोगों को भी अपनी जान की फिक्र है, ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं लापरवाही करेंगे शूटिंग में आके। उससे तो कम ही लापरवाही होगी जो बंगाल जैसे चुनाव में 1-1 लाख एक मैदान में जमा हो रहे थे। हम उतने नहीं होते भाई, हम 5-10 लोगों में भी शूटिंग कर लेते हैं। 5-10 लोगों पे ही शूटिंग कर लेते हैं, बात सही है, क्योंकि जान है तो जहान है, सबको अपनी जान की फ़िक्र है। और जिस तरीके से अभी एहसान जी ने कहा, सवाल करना भी आज गुनाह है, क्योंकि हमें जवाब नहीं मिलता। अगर मैं महानगरी माया नगरी मुंबई की भी बात करता हूँ तो ना जाने अरबों और करोड़ों रुपए रिलीफ फंड पे गया है, लेकिन सवाल करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अंदर ज़रूर डाल दिया जाएगा। बंगाल इलेक्शन की बात हुई, 2020 में कोविड आया, सेकंड लहर आई, उसके बाद में लाशों के ढेर कैसे लगे ये हर किसी ने देखा है। और यहाँ तक उसके बाद में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, लेकिन राजनीति सिर्फ चालू है तो यूपी 2022 के इलेक्शन को लेकर ना ही ब्लैक फंगस, येलो फंगस या फिर आगे और जो महामारी आएगी उस पर डिस्कशन जो करेगा उसको अंदर डाल दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कॉमेडियन एहसान कुरैशी से कॉमेडी की बात करना चाहिए, तो मैंने साफ तौर से कहा है कि शायर और कॉमेडियन जो होता है वो वर्तमान हालात के ऊपर, प्रेजेंट हालत हाजरा को लेकर बात करता है। तो चलिए एहसान जी, आने वाले वक्त में फ्यूचर क्या प्लान्स हैं और क्या मूवी सीरियल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका लाइनअप? और ये बहुत अच्छा सवाल है कि पहले स्ट्रगलर्स आते थे बॉम्बे में तो काम मांगने के लिए ज़िंदगी निकाल देते थे। किसी को 10 साल में चांस मिल रहा, किसी को 13 साल में। उदाहरण हमारे सामने है, सामने सारी बातें आ जाती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते मैंने 14 साल स्ट्रगल किया, मेरे को बुलाए, एक चांटा मारे, कैदियों के साथ भगा दिए, बस इतने ही सीन मिलते थे। तब जाके तो 14 साल यार, कौन अपना पेट मार के, माँ बाप उधर मरे, ये इधर मरे। एक अच्छी बात अब आई कि हाथ में मोबाइल आ गया, ठीक है, और सबके अपने खुद के चैनल आ गए। अब आप अपना काम दिखाओ, अपना चैनल बनाओ, अपना खुद डाल दो। तो मुझे बहुत सारे ऐप में जो फिल्में बन रही, शॉर्ट फिल्में, उसके ऑफ़र आने शुरू हो गए। अब बहुत सारे ऐप में कॉमेडी शो आने लगे उसका, और बहुत सारी वेब सीरीज़ के। तो मैं जल्दी ही 2-3 काम अपने हाथ में लूँगा। अब काम शुरू हो गया है। और मैंने पिछले हफ्ते एक टीवी के लिए कॉमेडी शो किया है, मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। इतने खुश हुए, मैं बताऊं, आइटम करते करते हैं रुक जाते थे, हैंग हो गए। क्यों भाई? अरे भाईजान 1.5 साल से दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, आइटम करने लगे। हाँ, बोले बच्चों के नाम कुछ के कुछ निकल रहे हैं। हाँ, बच्चों के नाम भूलने लगे। आपने बुला के यार ठीक है, मेमोरी फिर अब शार्प करना पड़ेगा, फिर से रिहर्सल कर रहे हैं और फिर धड़ाधड़। तो बहुत खुश हुए कि कम से कम हमको 1.5 साल में माइक मिला, कैमरा मिला, बोलने को मिला। अब हम अपने आइटम पेश कर सकते हैं। तो ये आएगा जल्दी। तो ये सारे काम आएंगे और बहुत जल्दी हम आपसे दूसरी बार फिर कोई और टॉपिक पे बात करेंगे। फ़िलहाल आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े प्यार से सुना, आपका शुक्रिया। आपके लिए मैं 2 लाइन की दुआ देना चाहता हूँ कि आप सब में मिठास घुल जाए, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगें वैक्सीन की तरह। अपना ध्यान रखें, बहुत अपने आप को सुरक्षित रखें। अगले साल जब हम लोग सब लॉकडाउन खुल जाएगा, पूरा देश खुश हो जाएगा, मिला करेंगे, तो लोग पहले तो हंसेंगे, रिएक्शन ये होगा, अरे हमीद, अरे ये तो जिंदा है, अरे ये भी बच गया, अरे कौन, ये वहीद, तू भी बच गया क्या? अरे ये भी कमाल का यार, ये भी बच गया। अभी तो जान बचाने की पड़ी कि कौन साथ छोड़ेगा, कौन रहेगा। तो दुनिया को बचाइए, खुद को बचाइए, बहुत हिफाजत से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और देश बहुत खूबसूरत है, देश को खूबसूरत बने रहने दीजिए। दुनिया में सबसे महान हैं हम लोग। दुनिया में इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी भाषाएँ, इतने सारे लोग, ऊंचे भी, नीचे भी, कद भी, मीडियम भी, काले भी, गोरे भी, मगर सब होने के बाद हम लोग एक हैं। और यही हमारी महानता है। पूरी दुनिया अचरज में रहती कि यार इतनी भाषाएं, इतनी जातियां कैसे समझ आती हैं कि मकान के अंदर। ये खूबी है इस देश की। इसलिए मैं 4 लाइन अक्सर बोला करता हूँ कि हम
अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। एक मिनट रुकना, ये मेरा भी वही हो गया डेढ़ साल वाला देख रहे हैं ना आप, स्लिप स्वाभाविक बात है क्योंकि कैमरा स्लिप माइक हो 1.5 गया। साल बाद फेस कर रहे हैं। हाँ, तो एकदम स्लिप निकल जाती है। हाँ, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपनी अतिथि का ध्यान रखते हैं और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान जी, कीमती वक्त देने के लिए। सोने की चिड़िया को संभाल कर रखिए, बिल्कुल बात सही है। हिंदुस्तान वो है कि हर किसी को अपने दिल पर संभाल के रखता है। जान है तो जहान है। और जिस तरीके से दुआएं भी दिया एहसान जी ने आप लोगों को, और ये बात बिल्कुल सही है, इस महामारी पे 1.5 साल बाद जब मिलेंगे तो जैसा कहा कि आप हो आप हो आप हो, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि वो व्यक्ति जो रात में आपको अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट सलाम करके सोता था, कहीं ना कहीं दूसरे दिन हम उस मोबाइल पे ही उसका मैसेज घर वालों के माध्यम से देखा करते थे कि उसका इंतकाल हो गया, उसका देहांत हो गया। तो ये बहुत महामारी गुजरी है। अल्लाह उससे महफूज रखे, मालिक उससे महफूज रखे। बशर्त यह है कि आप भी सेफ़ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा, कॉमेडी के बादशाह, किंग, राजा, तो अब राजा के बाद बारी आई है रानी की, और रानी से भी मैं बिल्कुल आपको मिलाऊंगा और उनकी भी जर्नी की हम बात करेंगे कि एहसान कुरैशी ने अपने होम टाउन से लेकर मुंबई तक का उनका सफ़र कैसा रहा। कैमरामैन राहुल खंडारे के साथ सलीम रहमान, मुंबई।